जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फाइनली हम बात करेंगे एक्चुअली में जो हमारा एनटीपीसी सीबीटी सेकंड का एग्जाम कंडक्ट हो चुका, उसका फाइनली रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के साथ साथ जो टाइपिंग और साइको का पोस्ट है उसमें हमारा जो 8 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा उसका कट ऑफ कितना रह सकता है, फाइनल में इसका मेरिट का कट ऑफ कितना रहेगा, और एक हमारा पोस्ट है नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट इन दोनों पोस्ट के साथ आएगा या सेपरेट आएगा। इन तीन टॉपिक पर हम मुख्यतः बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका एक एक डाउट यहाँ पर सोल्व होने वाला है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारा सीबीटी सेकंड का रिजल्ट है वो कब आएगा। तो उससे पहले हम जो 2019 का वैकेंसी था उसके रिजल्ट के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि जो सीबीटी सेकंड का रिजल्ट था उसमें कितने दिन का टाइम लगा था। तो आप यहाँ पर साइड में देख पाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेटर नंबर 01/2019 का लेटर नंबर है, और पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है जो आपका लेवल 4 और लेवल 6 का जो सीबीटी सेकंड है, यानी कि आपका लेवल 4 और लेवल 6 का जो सीबीटी सेकंड है फाइनली 9 और 10 मई को फाइनली कंडक्ट हुआ। आप यहाँ पर खुद साइड में स्क्रीन पर देख पाओगे 9 और 10 मई को फाइनली आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका था। अब चलते हैं आगे कि एक्चुअली में इसका रिजल्ट कब आया। आप साइड में देख पाओगे लेवल 6 की बात की जा रही है, और फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो 7 जून को फाइनली जारी कर दिया गया था। अब आप यहाँ पर देख पाओगे जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 9 और 10 मई को हुआ था, यानी कि 9 और 10 मई को फाइनली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ और 7 जून को फाइनली आपका रिजल्ट यहाँ पर निकाल दिया गया था। अब यहाँ पर एग्जाम और रिजल्ट के टाइम के बीच में तुलना की जाए तो एग्जिट मैं बताऊं 2019 की वैकेंसी में जो आपका रिजल्ट है वो 27 यानी कि 27 दिन के बाद में फाइनली जारी कर दिया गया था। यानी कि जैसे आपका सीबीटी सेकंड कंडक्ट हुआ, सीबीटी सेकंड कंडक्ट होने के बाद में 27 दिन लगे थे जो आपका रिजल्ट को जारी कर दिया गया था। अब हम एक्चुअली में बात करें जो 2025 में अभी हाल ही में एनटीपीसी जो सीबीटी सेकंड कंडक्ट हुआ उसका रिजल्ट कब तक आएगा। आपका 13 अक्टूबर को फाइनली एग्जाम कंडक्ट हुआ और लगभग आप एक महीना इसके अंदर ऐड करके चलिए तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 10 से 14 नवंबर को फाइनली आपका रिजल्ट आपकी साइट पर देखने को मिलेगा। ये लगभग आप निश्चित तय मानिए कि फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो 10 से 14 नवंबर के बीच में फाइनली आपको देखने को मिलेगा। ये लगभग निश्चित मानिए, क्योंकि कुछ चीजें होती है जैसे कि सीबीटी 1 में टाइम ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट को वहां पर शॉर्टलिस्ट करके सीबीटी सेकंड कंडक्ट कराया, सीबीटी सेकंड में कैंडिडेट कम है तो फाइनली आपका रिजल्ट निकालने में आसानी होगी। और आपको मैं बताने वाला हूँ कट ऑफ के अंदर कि सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के अंदर टोटल पोस्ट के अंदर जो आपका सीबीटी सेकंड में कैंडिडेट अपेयर हुए थे उसमें से हर 4 पोस्ट पे एक कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होगा। आगे हम डिटेल से बात करने वाले, तो उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब फाइनली मैं बात करने वाला हूँ टाइपिंग पोस्ट और साइको पोस्ट में एक्चुअली में आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लेंगे टाइपिंग पोस्ट। टाइपिंग पोस्ट में इस बार 2 प्रकार की पोस्ट निकली है। फर्स्ट पोस्ट है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर और सेकंड पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल 732 पोस्ट है, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में 732 पोस्ट का यदि 8 गुना रिजल्ट निकाला जाए तो 5856 टोटल कैंडिडेट यहाँ पर रहेंगे जो शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। मैं यहाँ पर केवल अभी टाइपिंग वाली पोस्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड पोस्ट रहेगा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, इसमें टोटल 1507 पोस्ट थी और 1507 पोस्ट के लिए यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किया जाएगा। 12,056 टोटल कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट में यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं, और जो दोनों पोस्ट से कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो फाइनली आपका टाइपिंग में यहाँ पर अपेयर होने वाले हैं। साथ में हम बात करें सीबीएटी यानी साइको पोस्ट की, तो साइको में इस बार केवल और केवल एक पोस्ट है, और आप सभी को पता है जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है उसमें केवल एक पोस्ट में साइको होता है, वो होता है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के अंदर इस बार टोटल 994 पोस्ट है, और 994 पोस्ट का 8 गुना 7,952 लगभग टोटल कैंडिडेट होंगे फाइनली आपके साइको के अंदर अपेयर होने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट की और साइको पोस्ट की। इन दोनों पोस्ट के अंदर आप यहाँ पर खुद देख पाओ टोटल यदि हम दोनों पोस्ट को इंक्लूड करके यानी कि टाइपिंग और साइको दोनों को यदि इंक्लूड कर लिया जाए तो जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो 30,744 टोटल कैंडिडेट होंगे जो फाइनली आपके टाइपिंग और साइको के अंदर अपेयर होने वाले हैं। यानी कि आपके सीबीटी सेकंड में 1,21,913 टोटल कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए, उसमें से लगभग 30,744 कैंडिडेट यहाँ पर टाइपिंग और साइको देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जो रेशियो है वो लगाओगे तो यहाँ पर स्पष्ट निकल के आएगा 1/4 यहाँ पर फाइनली रेशियो रहने वाला है, यानी कि 4 पोस्ट में से हर एक पर्सन यहाँ पर आपका साइको देगा और टाइपिंग देगा। नॉन टाइपिंग का जो फाइनली आपका रिजल्ट है वो अलग से निकाला जाएगा।
अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, कि एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो आपको बोलेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, बहुत सारी क्लासेस होगी जो आपको बोलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा, 8 से 10 नंबर बढ़ेंगे। लेकिन यदि आपका जो एग्जाम है दोस्तों, यदि आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कंडक्ट होगा तो ही नॉर्मलाइजेशन होगा। और मल्टीपल शिफ्ट की भी यदि मैं बात करूं तो 1 से लेकर 4 या 5 शिफ्ट में यदि आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन लगभग नील के बराबर होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन लगभग जीरो होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट में होता है, यानी कि आपका एग्जाम 15, 20, 25 इससे आगे जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं शिफ्ट में, उसी में नॉर्मलाइजेशन होगा। एक से लेकर यदि आपका 4-5 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगभग नील के बराबर होता है, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 नंबर बढ़ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन लगभग नहीं होता। तो नॉर्मलाइजेशन आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मलाइजेशन लगभग नील के बराबर होने वाला है। अब हम बात करेंगे एक्चुअली में कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितना रह सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूआर कैटेगरी की, कि एक्चुअली में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कट ऑफ यानी कि प्रत्येक जोन वाइज अलग अलग निकाला जाएगा। किसी जोन से कम देखने को मिलेगा, किसी जोन से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। टाइपिंग और साइको पोस्ट का जो फर्स्ट कट ऑफ रहेगा यानी 8 गुना का, वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मेरिट में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में मैं बोल सकता हूँ कि कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करने वाला हूँ वो एक रेशियो मिलाकर कर रहा हूँ, उसमें से लगभग 3-4 नंबर यानी कि मैक्सिमम 5 नंबर का डिफरेंट आपको जो आपका जोन है उसमें देखने को मिलेगा। लोवेस्ट जोन में आपको कम देखने को मिलेगा, हाईएस्ट जोन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यहाँ पर टाइपिंग और सीबीएटी कट ऑफ की। तो यूआर कैटेगरी के अंदर, यूआर कैटेगरी के अंदर आपका जो कट ऑफ है लगभग आप मान के चलिए 85 से लेकर आपका 92 तक यहाँ पर फाइनली सीबीएटी और साइको का कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं फाइनली बात करूँ आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, दोनों का लगभग सेम रहने वाला है। जो मैं ये कट ऑफ की बात कर रहा हूँ वो 120 यानी 120 मार्क्स में से कर रहा हूँ। और फाइनली मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, लगभग सेम रहेगा, यानी कि लगभग 85 के आसपास आपका इसमें 2-3 नंबर कम देखने को मिल सकता है, 2-3 नंबर आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसी के अराउंड फाइनली आपका कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। मैं फिर बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर टाइपिंग टाइपिंग और साइको पोस्ट की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। और यदि हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर आपके यदि 80 के आसपास नंबर आ रहे हैं, कोई सा भी जोन हो, तो आपका अधिकतम चांसेस है टाइपिंग का आपका कॉल होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 1/4 रेशियो में यहाँ पर टाइपिंग और साइको यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होगा। एसटी की यदि मैं बात करूं तो एसटी के अंदर लगभग आप मान के चलिए 80 के अंडर, यानी कि 80 से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। किसी जोन से हो सकता है आपको 82 या 83 भी देखने को मिले, 83 या 84 भी देखने को मिले, लेकिन लगभग आप चांस मानिए अधिकतम चांसेस है कि 80 के अराउंड आपका एसटी का कट ऑफ रहने वाला है। एससी और एसटी लगभग इसी के सेम रहेगा कट ऑफ, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब ये बात की हमने टाइपिंग और साइको की, लेकिन मैं आपको बता दूं इस कैटेगरी वाइज कट ऑफ में आप लगभग 3 से लेकर 4 नंबर ऐड करके चलिए। जो फाइनली अभी आपका कट ऑफ जारी होने वाला है उसके अंदर आप 3 से 4 नंबर यदि आपके प्लस है तो आप जी जान से तैयारी कीजिए। क्योंकि मेरिट के अंदर जैसे कि मान लो यूआर कैटेगरी का फाइनली टाइपिंग और साइको का कट ऑफ रहा 90, और यदि आपके 3 या 4 नंबर यहाँ पर ऐड करने के बाद में 93 या 94 के आसपास आ रहे हैं तो फाइनली आप मेरिट में शॉर्ट लिस्ट होने वाले हो। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, साइको और टाइपिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। पिछली बार की यदि मैं बात करूं तो 2019 की वैकेंसी के अंदर, जो हमारे टाइम की 2019 की वैकेंसी थी, उसमें टाइपिंग में हमारे को ज्यादा टाइम नहीं मिला था, बहुत ही कम टाइमिंग में यहाँ पर टाइपिंग कंडक्ट करवा लिया गया था। तो आप अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके इसी के आसपास नंबर आ रहे तो आप टाइपिंग की अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फाइनली बात करूंगा जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका कट ऑफ कितना रह सकता है और एक्चुअली में उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल उसी प्रोफाइल से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ जिस प्रोफाइल में मैं वर्क कर रहा हूँ और जिस चीज का मेरे को एक्सपीरियंस है उसी की मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि फ्यूचर में आपका मेडिकल डेली कंडक्ट होगा तो मैं जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक जय हिंद जय भारत।